अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 4603 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालटोल के और पहलगांव बेस कैंप पहुंच गया है। 231 गाड़ियों में सवार होकर शुक्रवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से सीआरपीएफ को 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ ये जत्था रवाना हुआ था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस जत्थे को रवाना किया था। भोलेनाथ के भक्तों का पहला जत्था अमरनाथ पहुंच चुका है और उन्हें भगवान शिव के दर्शन भी मिल चुके हैं। आपको बता दें, बाबा बर्फानी की इस साल की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। इस तस्वीर में भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हुए देखा जा सकता है। तो वहीं बड़ी संख्या में यात्री रास्ते में हैं और दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यात्रा में, बहुत सुखद यात्रा है। और सुबह सुबह हमें जल्दी रवाना किया है। हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, चंद्रवाड़ी की तरफ। हम चंद्रवाड़ी से यात्रा स्टार्ट करेंगे। मौसम बहुत सुहाना है और हमारी यात्रा आज स्टार्ट हो जाएगी। हम पहले जत्थे में जा रहे हैं, बहुत खुशी है। जयकारा वीर बजरंगी। मन में हमारे मनोकामनाएं सबकी यात्रा सफल हो, हमारा देश आगे बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर आदमी सुखी रहे, बाबा भोले के सबको दर्शन मिले और सुखद सब सुखी रहे। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। सबसे पहले तो मैं रांची से आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार को बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के वासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। राय भोले बाबा के दरबार जाने की और बहुत अच्छा लगता है। हमें बस जाते हैं, वैसे हैं तो बहुत लोग। अभी हम फिलहाल 10 साल से मैं भी जाते हैं। अभी आप पहलगाम से? हम पहलगाम से जा रहे हैं सर। चंदनवाड़ी जाएंगे सर हम जी, और बालटाल से उतरेंगे हम। ये बताइए कि कितनी उत्साह हो रही है कि बाबा के हमें बहुत इच्छा है बाबा जी की, बहुत प्यार से बुलाते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं और हमें बहुत उत्साह होती है। बाबा जी दरबार खुलते हैं, बहुत अच्छा होता है। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है हमारे को, बहुत अच्छी मिलती है। हर भंडारे में व्यवस्था अच्छी मिल रही है, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी मिल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। बहुत कौन सी मनोकामनाएं लेके जा रहे हैं? हम मनोकामना जो भी लेके जाते हैं हमारी पूरा करते हैं। बनारस से। ओके, कितने लोग आपके साथ हैं? 4 लोग। 4 लोग। जी जी। तो अभी आपको चंदनवाड़ी बेस कैंप से चंदनवाड़ी की ओर रवाना किया जा रहा है। कितने बेचैन हैं आपकी बाबा के दर्शन जल्दी हो जाएं? बेचैनी तो सबको रहती है, इतनी मुश्किलों से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो बेचैनी तो रहेगी ही। लेकिन बस अब ये है कि जल्दी से पहुंचे और दर्शन हो जाए बाबा की। व्यवस्था की बात करें, व्यवस्था किस प्रकार की है? बहुत बढ़िया है। अभी तो फर्स्ट है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता भी है और है भी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं आप? मनोकामनाएं तो बहुत है, फिर गुप्त रहती हैं कुछ वो सिर्फ बाबा ही जानेंगे, दूसरा थोड़े। और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बाबा पार लगाते हैं सबका। बहुत बीएसएफ की भी सुविधा यहाँ पे बहुत है और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है कश्मीर में और बाबा के आके। अच्छा, ये बताइए मन में कौन सी मनोकामना लेके जा रहे हैं? मनोकामनाएं जो बाबा को बताएंगे यहाँ पे प्रकट नहीं कर सकता। जी सर। कोई खास मनोकामना लेके जा रहे हैं? हाँ, ऐसा कोई मनोकामना है नहीं, बाबा सब जानते हैं, बाबा सबका बेड़ा पार करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश निखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार अहमद हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार जी, अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और 4603 यात्रियों का पहला जत्था वहां दर्शन करने के लिए पहुंच चुका है। जी देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल 4 बजे, सुबह 4 बजे के करीब पहला जत्था जो जम्मू के यात्री निवास से वहां से पूरी तरह से सरकारी एजाज के साथ और जिस तरह से मजहबी जोश व जज्बे के साथ और बम बम बोले के नारों के साथ वहां से रुखसत किया गया, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें कल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की तरफ रुखसत किया। तो जो ही काजीगुंड के करीब यात्रा का ये पहला जत्था जो 4000 से ज्यादा जिसमें श्रद्धालु शामिल थे, वो जब काजीगुंड पहुंचा तो वहां पे डिप्टी कमिश्नर
कुलगाम ने भी उनका वालियाना इस्तकबाल किया। उनके साथ साथ वहाँ पे मुकामी लोगों ने भी इनका इस्तकबाल किया, फूलों की माला लेकर उनका इस्तकबाल किया गया। और काजीगुंड के बाद जो 2 रास्तों से ये पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए, एक पहलगाम का रास्ता और दूसरा गांदरबल बालतल का रास्ता। तो इस तरह से लगभग 2000 के करीब बालतल के रास्ते से चले गए और 2000 के करीब पहलगाम के रास्ते से चले गए। नुनवन बेस कैंप पहलगाम, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने भी उनका इस्तकबाल किया, वहाँ पे बीजेपी के कुछ अध्यक्ष भी थे, वहाँ पे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। तो इससे पहले जिस तरह से जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है, पूरी तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए थे। और आज सुबह लगभग 9:30 बजे के करीब पहला जत्था पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया जाएगा। और जिस तरह से ये बिल्कुल ये बात सामने आ रही है कि जिस तरह से जो पूरे इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है, पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रखी गई है, CCTV कैमराज की खिदमत यहाँ पे तलब की गई है। और इजाफी फौजी दस्ते जहाँ जहाँ से जो यात्रा का जो काफिला जाएगा, वहाँ पे पूरी तरह से उस वक्त ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोक दिया जाएगा। और काजीगुंड से लेकर पहलगाम तक पूरे जो नेशनल हाईवे आता है, जहाँ से यात्रा गुजरेगी, वहाँ पे इजाफी फौजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं। जी तो निसार जी, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को लेकर बहुत ही समस्या सामने आ गई है, स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरह से अगर प्रशासन की बात की जाए, तो इंतजामिया की बात की जाए, तो हर एक महकमा, हर एक डिपार्टमेंट इसी कोशिश में इस वक्त लगा हुआ है कि जो यात्रा यहाँ पे लगभग 58 दिनों के रहेगी, 58 दिनों का यहाँ पे प्रवेश करेगी। उस दौरान जितने भी यहाँ पे जो बड़े जो महकमे हैं, जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो जल शक्ति का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, या दीगर कोई डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से उन्होंने आज यहाँ पे बालतल के नजदीक भी एक मेडिकल कैंप वहाँ पे कायम किया है। नुनवन बेस कैंप में भी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रखी है। हर तरह से वहाँ पे इंतजाम ने पूरी कोशिश की है, पूरी तरह से वहाँ पे लगे हुए हैं कि जो यात्राओं की जो श्रद्धालु है, उनकी तादाद इस साल काफी ज्यादा है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने हर कोई मुमकिन कदम यहाँ पे उठाया है, हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे इन श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। जी तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर काफी कम हो जाता है ऊपर जाने के बाद, तो अभी क्या टेम्परेचर अनुमानित लगाया जा रहा है? यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो इस वक्त कश्मीर खिते में जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से लेकर 33 तक जा रहा है। लेकिन जब हाई रीचेस इलाके हैं, जब वहां से गुजरती है, तो वहां पे लगभग 6 या 7 के आसपास टेम्परेचर जाता है। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे प्रशासन ने उनके लिए गर्म मलबूसात भी अवेलेबल रखे हैं, जैकेट्स का भी इंतजाम रखा है। वहाँ जब पवित्र गुफा तक पहुंच जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ के लोकल्स हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे जो टेंट्स लगाए हैं, टेंट्स बनाए हैं, जो वहाँ पे आरसी शेड बनाए हैं, उन शेडों में रहने या बैठने के लिए या कयाम करने के लिए वहाँ पे गर्मी का भी इंतजाम है। वहाँ पे गर्म मलबूसात भी मौजूद रहते हैं, जो यात्रा वहाँ पे यूज करते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जैकेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जो जिस तरह से जो गर्मी का भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं लोकल्स की मदद से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, तो उसकी वजह से उन्हें जो श्रद्धालु होते हैं उन्हें कोई ज्यादा वहाँ पे तकलीफ या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी तो निसार जी को क्या जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनका हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप होने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है? जी देखिए, यकीनी तौर पर जो नुनवन बेस कैंप है पहलगाम में, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर उनका मेडिकल चेकअप भी होता है। अगर किसी को वहाँ पे कोई बुखार या कोई दूसरे किसी बीमारी में मुब्तला होगा, तो उनको वहाँ पे स्टे कराया जाता है। उनको दूसरे दिन उनका पूरी तरह से मेडिकल जांच पड़ताल करने के बाद उसको फिर दूसरे दिन या उसके बाद उनको पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नुनवन बेस कैंप जो पहलगाम में है, वहाँ पे पूरी तरह से मेडिकल जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद को दूसरी पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाती है। जी ठीक है निसार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।